क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा असली मकसद क्या है? क्या जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने, खाने पीने और फिर एक दिन चले जाने का नाम है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? हमारी आत्मा जो इस शरीर में है, उसका असली घर कहाँ है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता जो हमें बताता है कि इंसान की जिंदगी का असली मकसद परमात्मा से मिलना है। और इस मिलन का रास्ता उन्होंने सूरत शब्द योग के रूप में समझाया। ये एक ऐसा तरीका है जो हमारी आत्मा यानी सूरत को अंदर की दिव्य आवाज यानी शब्द से जोड़ता है। तो ये सूरत शब्द योग आखिर है क्या? इसे समझना बहुत आसान है। राधा स्वामी मत का ये मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार हर इंसान के अंदर एक दिव्य रोशनी और एक अनसुनी धुन मौजूद है। जब हम ध्यान के जरिए अपने अंदर उतरते हैं तो हमारी आत्मा इस रोशनी और आवाज से जुड़ती है। ये वही दिव्य शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। जब आत्मा इस भीतरी धुन को सुनना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे अपने असली घर सतलोक की ओर बढ़ने लगती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। ये खुद को जानने और परमात्मा को पाने का सीधा और सरल मार्ग है। लेकिन इस अंदरूनी सफर पर अकेला चलना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर एक जीवत सद्गुरु की जरूरत महसूस होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में एक टीचर के बिना अच्छी शिक्षा मिलना मुश्किल है, या किसी अनजान रास्ते पर एक गाइड के बिना मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। ठीक वैसे ही आध्यात्म के इस रास्ते पर एक पूरे गुरु के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमें माया के भटकाव से बचाते हैं। वर्तमान में गुरिंदर सिंह जी इस मार्ग पर लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो सादगी, सेवा और सिमरन के सिद्धांतों पर जोर देते हैं ताकि लोग एक संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जी सकें। राधा स्वामी मार्ग 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है सिमरन यानी परमात्मा के नाम का जाप करना। ये मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है। दूसरा है सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। सेवा करने से हमारे अंदर का अहंकार कम होता है और विनम्रता आती है। और तीसरा है सत्संग यानी सत्य की संगत। जब हम दूसरे आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठते हैं और परमात्मा की चर्चा करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। ये तीनों सिद्धांत मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। ये सबके लिए है। यहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हैं, आपकी जाति क्या है, या आप अमीर हैं या गरीब। ये एक यूनिवर्सल आध्यात्मिक रास्ता है जो सिखाता है कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद है। लाखों लोगों ने इस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव महसूस किया है। कई लोग बताते हैं कि नियमित सिमरन और ध्यान करने से पहले उनकी जिंदगी में बहुत तनाव और बेचैनी थी, लेकिन अब उन्हें एक गहरा सुकून और संतुलन महसूस होता है। जरा सोचिए, हम दिन भर में कितना समय बाहरी दुनिया के बारे में सोचने में लगा देते हैं। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, ये सब हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं। लेकिन अगर हम रोज सिर्फ कुछ समय, मान लीजिए 2 घंटे अपने लिए निकालें और अपने अंदर झांकें तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अंदर की नफरत, जलन और गुस्सा कम होने लगेगा। हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की नेगेटिविटी से अछूते रह पाएंगे। यही तो असली कला है। दुनिया में रहो पर दुनिया को अपने अंदर मत बसाओ। तो राधा स्वामी मत सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि असली शांति और खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये हमें उस परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। अगर आपको ये बातें दिल से अच्छी लगीं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही आध्यात्मिक कंटेंट लाते रहें।